Hi everyone, this is your Padhaku Balak. I welcome you all to this incredible channel that is पढ़ाकू बालक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग पूरी चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड है सिर्फ 10 से 12 मिनट में ख़त्म करेंगे। और इसमें जो नोट्स मैंने ले रखे हैं वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स है, और उसमें जितने भी कंटेंट हैं एनसीईआरटी के वो सारे इंक्लूडेड हैं। इसके बाद आपको बस ये लेक्चर जो है 3 से 4 बार सुनना होगा, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है जितना से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप कीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड जो पहला पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी की पढ़ोगे उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होने से क्या क्या। तो दो चीज़ होता है, एक साइंटिफिक और फिलोसफियल, उस पर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ओके, तो उसके बाद जो पैरा करेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ। ओके, ग्रोथ जो है फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है। उसमें पहला जो लाइन लिखी हुई है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब कोई ग्रो करते हैं। और ग्रो होने में दो चीज़ याद रखना चाहिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। प्लांट्स में आपको याद क्या रखना है, प्लांट्स में आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट दियर लाइफ स्पेन, जितने भी लाइफ स्पेन होती है उनकी पूरी लाइफ स्पेन तक चलती है ग्रोथ। लेकिन वही एनिमल्स के केस में अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है, जैसे आप भी सुनोगे ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक आदमी बढ़ते रहता है, लेकिन हमेशा नहीं। और इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स, और ये भी लाइन एक इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक 2017 या 18 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो ऐसा ही एक लाइन लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर साइनोनिमस विथ ईच अदर। तो ये और वो लाइन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो आप बस इतना याद रखना, इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये जो तीन है ये एग्जाम्पल्स है नॉन लिविंग के जो ग्रोथ शो करते हैं। इसी रीज़न की वजह से ग्रोथ जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं माना गया, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन जो डिफाइनिंग होता है, मेजर फंक्शन होता है, वो नहीं है। तो जैसे माउंटेन्स हो गया, बोल्डर्स हो गया, सैंड मॉल्स हो गया, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है लेकिन ग्रोथ शो करते हैं। और ग्रोथ शो करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस ओवर दियर सर्फेसेस। सर्फेसेस का मतलब कोई चीज़ बढ़ जाना। ठीक, यहाँ दिया हुआ है कि नॉन लिविंग ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस विद दियर सर्फेसेस। ग्रोथ कैनॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग फीचर बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो कर रहे हैं। और डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये आपको याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी जैसे ग्रोथ खत्म होता है सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। अब जो दूसरी बात है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है, प्रोगेनी जो होता है लेस और मोर सिमिलर टू दियर पेरेंट्स होता है, और इनवेरिएबली और इम्प्लिसिटी रेफर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फंगी में आपको याद रहना चाहिए स्पोर्स, ईस्ट और हाइड्रा बर्डिंग जाते हैं, और प्लानेरिया रीजनरेशन। वेट, यस, और ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, से क्वेश्चन आ चुका है। The fungi, the filamentous algae, protonema of mosses all go by fragmentation। ठीक, और यही जो मैं अभी बोल रहा था ग्रोथ में, इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसमें देखिए यही चीज़ लिखी हुई है, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर। ये दोनों जो लाइन से बहुत कंफ्यूजिंग होता है और डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे यही दे दिया रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ। आप बताओ कि एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन में या ग्रोथ में, तो ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए आपको। जैसे उधर था माउंटेन, सैंड मॉल्स और बोल्डर्स, इन द सेम वे रिप्रोडक्शन में भी तीन एग्जांपल्स हैं, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते बट दे स्टिल लिविंग, दैट इज़ वाई रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं लिया गया है। ओके, अब जो आता है तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है जितने भी रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर हो रही है वो सबको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट, मतलब जितने भी
लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं और जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, यहाँ पे कैन भी है लेकिन आपसे नीट में डायरेक्ट पूछा जाएगा कैन नॉट बी, बट आपको याद होना चाहिए इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी नॉट इनसाइड। और जो रिएक्शन होता है टेस्टों में वो नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स को प्लांट और एनिमल दोनों में। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ख़त्म होता है इसमें एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आता है, ह्यूमन बीइंग इज ओनली अवेयर, ये आप तो उससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ओके, जितना क्वेश्चन था ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। अब आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी 1.7 से 1.8 एस्टिमेटेड दिया गया है जितने भी नॉन है स्पीसीज। एक रोबोट में आप पढ़ोगे इकोलॉजी में, उनका नाम अच्छे से दिया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी होता है एक्चुअल में नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉन एंड डिस्क्राइब। ये दो इंपॉर्टेंट आपको याद रहना चाहिए। फुल फॉर्म ICBN और ICZN। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है गिवन बाय कार्लस लिनियस, स्वीडिश नेचुरलिस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ मार देते हैं साइंटिस्ट, बट याद रखना आप स्वीडिश नेचुरलिस्ट CRT में दे रखा है इसलिए। यहाँ पे एक साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका जो, और इसमें पहला जो लेटर होता है ये तो लॉ ही आपको याद होगा, जो पहला लेटर होता है जीनस और दूसरा स्पीसीज। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पहले जीनस आता है कि स्पीसीज आता है। बस आप इतना याद रखना कि अल्फ़ाबेट्स में G पहले आता है दैन S आता है, तो आप इजली एनालॉग क्रिएट करके याद कर सकते हो। टैक्सोनॉमी में 4 आपको याद होना चाहिए, CICN क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, लैटिन नेम जिसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा ब्रांच जहाँ पे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनिज्म का। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का पैंथरा लियो, पैंथरा पैराडस, टिग्रिस, सोलेनम टिब्रोजोम। और ये वाला NCERT में दिया हुआ है, तो आप सोलेनम का जो स्पीसीज होता है निग्रम और मेलोंगेना। और ये फैमिली नेम दिया हुआ है कैट का और फिश का, तो आप ये ऐसे याद करना, कैट फिश खाती है, कैट फिश खाती है, कैट एक सेकंड, कैट फिश खाती है तो C से F है, तो यहाँ से भी C से F, तो इससे आप याद कर सकते हो। और एक बन गया तो दूसरा बन ही जाएगा। अब ऑर्डर, एक यहाँ ऑर्डर है प्लांट फैमिलीज लाइक सोलेंसी और कॉन्वोल्यूएंसीज, पोलिमोनियल्स आते हैं बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब ये एक ऊपर में दी हुई है लाइन, लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टर, हायर द कैटेगरी मोर डिफिकल्टी इज देयर। और ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है पूरी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। और जो टैक्सोनॉमिक एड्स जैसे ये वाली है, ये जितने भी हैं ये सारे एड्स जो हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें आ गया आपका मैन में होमो सैपियंस साइंटिफिक नेम, फिर जीनस होमो, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। इसमें हाउस फ्लाई, इसमें इसका साइंटिफिक नेम जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। मैंगो में साइंटिफिक नेम जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। वीट में साइंटिफिक नेम जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। बस वीट और मैंगो में ये देखिएगा एनजीओ दोनों में सेम है, लेकिन बस डाइकोट मोनोकोट का डिफरेंस होता है, तो यहीं से क्वेश्चन अराइज हो जाता है। अब आते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है हर्बेरियम में आप इतना याद रखिएगा, इसमें सिर्फ प्लांट्स को रखा जाता है, पहला जो स्टेप होता है ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ होता है, इन्फॉर्मेशन होता है इसमें, डेट एंड प्लेस, इंग्लिश भी होता है,
लोकल नेम होता है, बोटानिकल्स नेम भी होता है, फैमिलीज का भी, फैमिलीज का मतलब जो प्लांट है उसकी फैमिलीज का नाम, और कलेक्टर्स नेम भी होता है, और हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम। उसके बाद आता है आपका बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में भी सिर्फ प्लांट्स स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है। ईच प्लांट इज लेबल्ड विथ बोटैनिकल नेम। बोटैनिकल नेम के साथ साथ फैमिली भी ऐड की जाती है, ये याद रखिएगा। फेमस गार्डन में एक तो क्यू जो इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा, और दूसरा है इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। आप ये गार्डन को कैसे याद रखिएगा, एनालॉग क्रिएट कर लीजिएगा एक, कि जैसे ईडन गार्डन जो है, ईडन गार्डन कोलकाता में और कोलकाता इज इन हावड़ा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। यहाँ भी गार्डन है, और ईडन गार्डन इज इटसेल्फ अ गार्डन विच इज सिचुएटेड इन कोलकाता। इन द सेम वे इंडियन बोटैनिकल गार्डन, जो गार्डन यहाँ लास्ट में आ गया, ये भी हावड़ा, और हावड़ा कोलकाता में, इसे याद कर सकते हो। अब आता है म्यूजियम। म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ प्लांट्स स्पेसिमेंस प्लस एनिमल्स दोनों होता है। इंसेक्ट्स में होता है कलेक्टिंग, कीलिंग एंड पाइनिंग। फिर चौथा आता है की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, कपलेट बोलते हैं, और इस स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं, और एनालिटिकली नेचर होता है। फ्लोरा में प्लांट्स होता है, इंडेक्स टू प्लांट जो एरिया में फाउंड होता है। मैनुअल्स में नंबर ऑफ स्पीसीज, और मोनोग्राफ में टैक्सन। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कीजिएगा, और बस जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी आसान होंगी, आपको पता लगेगा आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका चैप्टर तैयार हो गया। 2 से 3 बार आप सुनोगे, ओवरऑल चैप्टर आपके माइंड में होगा, और आज आप इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। और लास्ट में ये बोलना था, ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा गला में भी दिक्कत है, सर्दी और फीवर हो रखी है, बट कोई नहीं। टारगेट नीट 2023। ओके, थैंक यू।